नमस्कार गाइस, 1 मिलियन क्रॉस हो गए। एक मिलियन क्रॉस हो गए इतने फटाफट। मतलब मुझे लगा था बहुत बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक्चुअल में बहुत फटाफट ये सब हो गया है। अजीब सा लग रहा है। एक्चुअली मैं लाइव नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली आपको पता है मैं लाइव नहीं हूँ, बट फिर भी ऐसा नर्वस सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सब मुझे देख रहे हो, ठीक है। मतलब लाइव पे आना और इस तरह से रिकॉर्ड करके वीडियो बनाना ना अब थोड़ा सा डिफरेंट सा फील कर देता है, क्योंकि ना आदत नहीं है ऐसे वीडियो बनाने की ज़्यादा, और आदत है लाइव पे आने की। तो मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ कि मैं लाइव हूँ। ओके, तो शुक्रिया गाइस आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए और आपके हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि 1 मिलियन ये एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल सपना है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और 10 लाख वाला यूट्यूबर, बहुत मज़ा आ जाता है, सुनते ही मज़ा आ जाता है। लेकिन मैं कभी ये फील नहीं करता हूँ कि मेरे 1 मिलियन है। मैं वही फील करता हूँ जो मैं शुरुआत में था। मैं वही हूँ जब मेरे शुरुआती से 12-15 सब्सक्राइबर से मैंने शुरुआत की थी, वही हूँ मैं। पता नहीं ये 1 मिलियन का जो ये फील है अंदर आता क्यों नहीं है, समझ में नहीं आता, बट है। लेकिन आप सब लोग ये फील मेरे में डालते हो, आप बोलते हो कि यार श्रीमान तेरे 1 मिलियन होने को आए थे, ये वो सब बहुत पॉजिटिव है गाइस। मैं एक फीलिंगलेस इंसान हूँ वैसे देखा जाए तो, मुझ में ज़्यादा फीलिंग नहीं है, और उसकी मेरी कुछ पर्सनल वजह है कि मेरे में फीलिंग क्यों नहीं है। मतलब नॉर्मली मुझे फीलिंग ही नहीं आती है, बट पता नहीं क्यों आपके सामने जब मैं बयान होता हूँ तब मुझे फीलिंग आती है। बाकी इधर उधर कुछ भी हो रहा हो मुझे कुछ होता नहीं है। मैं ऐसा क्यों हूँ आई डोंट नो, बट मैंने आपसे वादा किया था कि 1 मिलियन होने के बाद मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। अगर ये चीज़ें मैं पहले शेयर कर देता तो कुछ बंदे बोलते कि यार ये सब्सक्राइबर गेन करने के लिए तो नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। देखो, शुरू से जब से अपने 0 सब्सक्राइबर थे मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है, और मुझे पसंद भी नहीं है किसी की हेल्प लेके आगे बढ़ना। मैं उस चीज़ों पे विश्वास रखता हूँ कि भाई तू अपने आप पे विश्वास रख, तू अपने आप पे भरोसा रख, तेरे से हो पाएगा। क्योंकि अगर आप किसी की भी हेल्प लेते हो ना अपने लाइफ में गाइस, तो वो आप पे एहसान करता है और वो जताता है। और मैं ऐसा फील करता हूँ कि यार किसी की हेल्प ना ले और खुद के दम पे जाए ना, तो जताने के लिए कोई है नहीं। तू खुद का राजा है और तू ही खुद की प्रजा है। तुझे कोई बोल नहीं सकता है कि तू मेरी वजह से आगे बढ़ा है। और यही मैं हमेशा हर एक नए यूट्यूबर को कहना चाहता हूँ। कोई भी कंटेंट क्रिएटर है भाई, अपने कंटेंट पे ध्यान दो, हेल्प मत मांगो, आराम से। देखो कैसा है, जिसको आगे बढ़ने का है, जिसमें क्वालिटी है वो बढ़ता ही है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। कभी कभार किसी में क्वालिटी होती है, उनको पुश मिल जाए तो बढ़ जाता है, लेकिन वो पुश जो ना नेचुरल हो तो अच्छा बात है। किसी को आप जैसे कि रैंडम यूट्यूबर को सुपर चैट्स करते हो कुछ क्रिएटर्स की, यार मेरा चैनल आगे बढ़ा दो, ये करो। देखो, आप किसी के चैनल पे सुपर चैट करोगे और आप अगर रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे आगे बढ़ना है, तो इतना ईजी नहीं होता है। उसके व्यूअर्स है वो आपको फॉलो करेंगे टेम्पररी बेसिस पे, लेकिन वो डेड व्यूअर्स रहेंगे, वो आपको देखेंगे नहीं। अगर 10 व्यूअर आपको फॉलो कर रहे हैं तो उसमें से एक भी आपको देखेगा कि नहीं, ये अलग लेवल की बात हो जाती है। क्योंकि मैं मेरे पब्लिक के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो मुझे देखते हैं, अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार इसको देख ले, तो पता नहीं वो देखेंगे कि नहीं, वो सारे के सारे मेरे पास ही रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं उन लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई सेल्फ मेड रहो, आराम से कंटेंट पे ध्यान दो, धीरे धीरे आगे जाओगे, लेकिन राडा करोगे, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, मे बी शायद आपको बोरिंग लग सकती है, बट ये 1 मिलियन वाली वीडियो है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। अब पॉइंट आता है मुझ पे। तो जो सपने की बात मैं कर रहा था कि मैंने सपने में कभी सोचा नहीं था 1 मिलियन हो जाएंगे। तो गाइस 1 मिलियन का तो छोड़ो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप सब लोग इतना मुझे अपनाओगे। क्योंकि ये जो मेरे साथ ना सडनली हुआ है कि अचानक है ना, अचानक चैनल ग्रो करने लगा, अचानक सब कुछ बढ़ने लगा, अचानक लोग प्यार करने लगे, लोग मेरे फोटोज डालने लगे, लोग मुझे लाइक करने लगे, अपना डिस्प्ले पिक रखने लगे, मतलब बहुत सी बातें, मेरी पेंटिंग निकालने लगे, मेरे पे गाने बनाने लगे। और ये ना एक्सपेक्टेड ही नहीं था मुझे उन दिनों में, जब मेरे 2-1 लाख सब्सक्राइबर के आसपास थे।
सब अचानक सब होने लगा। और ये ना, ये फीलिंग आपको पता है, एक नॉर्मल बंदा होता है, उसके मतलब जैसे कि मैं एक कॉमन बंदा हूँ और मुझे इतना प्यार मिल रहा है सारी तरफ से, तो मैं थोड़ा बौखला गया था। और मैं ना उस चीज़ों को लेके आज भी वही है, सदमे में ही रहता हूँ कि लोग मुझे इतना प्यार क्यों करते हैं, मैं उतना केपेबल हूँ कि नहीं, मुझे इतना प्यार क्यों करते। जो मैं करता हूँ, जो भी है वो अपनी मर्जी से करता हूँ और करता हूँ, लेकिन बंदों को वो सब पसंद क्यों आता है। मैं नेचुरली स्ट्रीमिंग पे बहुत येड़े चाले करता रहता हूँ, कुछ भी करता रहता हूँ, पब्लिक को पसंद आ जाता है। पता नहीं क्यों आप मुझे प्यार करते हो, बट जो भी है, मैं पॉसिबल ही नहीं था मेरे लाइफ में कि मैं इस मकाम पे आ सकता था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे कैसे आ सकता हूँ। लाइक अगर आप बोलोगे कि 2 साल पहले श्रीमान तू सोच सकता था क्या इस लेवल पे। गाइज मैं आपसे कोई चीज़ मोस्टली छुपाता नहीं हूँ रिगार्डिंग चैनल, रिगार्डिंग स्ट्रीम, रिगार्डिंग श्रीमान लेजेंड। ठीक है, मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप बस श्रीमान लेजेंड को पहचानो, जो सिद्धांत है उसको नहीं, क्योंकि मैं अपनी पहचान एज ए श्रीमान लेजेंड आपके सामने रखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि 2 साल के बाद ये सब हो जाएगा। ऑनेस्टली गाइज बहुत अलग लाइफ हो चुकी है 2 साल पहले। मैं अभी आपको अपनी 2 साल पहले की लाइफ बताने जा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो आपको समझना चाहिए वही बताऊंगा। तो तकरीबन 2 साल नहीं 3 साल आप काउंट कर लो, 3 साल पहले गाइज मैंने बहुत से जॉब किए हैं। मैंने बैंक में एज अ सेल्समैन का जॉब किया है। मैंने मेरे भाई के यहाँ पे एक जॉब किया है। मैंने ठाणा में एक बीपीओ था, उस बीपीओ में जॉब किया है। मैंने बहुत से अनगिनत जॉब किए हैं। मैंने बहुत से बिजनेस ट्राई किए हैं छोटे मोटे, यहाँ तक कि मैंने ऐसा भी काम किया है मतलब इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में मेरा भाई है, तो भाई के वहाँ पे मुझे वो पसंद है, वो चीज़ें पसंद है कि शूटिंग वगैरह मुझे पसंद है। तो मैं सीखने के लिए भाई के साथ गया था एक दिन, तो मैंने देखा था वहाँ पे कि कैसे करते क्या करते। तो वहाँ पे मुझे भाई बोला था कि वहाँ पे तुझे सब काम करने पड़ेंगे, तो मैंने एक्सेप्ट किया था। मतलब मुझे कोई छोटे मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ स्ट्रगल वाला काम किया। मैं यही बता रहा हूँ कि मुझे पसंद था शूटिंग, और उसके बाजू में कुछ भी मैं करूँ कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने लोगों को चाय भी प्रोवाइड की है, पानी भी पिलाया है। लेकिन मेरा भाई वहाँ पे डायरेक्टर है। ओके, तो डायरेक्टर के अंडर रह के मैंने ये सब किया है। तो ऐसा मत फील करो कि मैं कुछ अपना एकदम डाउन टाइम बता रहा हूँ। मुझे पसंद है, काम जो भी हो इम्पॉर्टेंट होता है। मुझे वहाँ पे शूटिंग का सब मुझे चीज़ें सीखनी थी वहाँ पे, इसलिए मैं गया था। तो वहाँ पे मैंने लोगों को चाय दी थी, पानी दिया था, लोगों के कपड़े वगैरह लेके गया था, बहुत सी चीज़ें था। लेकिन वो पसंदीदा काम था मेरा, मैंने बहुत खुशी से किया। लेकिन वो काम देख के मेरा भाई है ना, वो ऐसा भर गया था कि यार तू ये सब कैसे कर सकता है यार। मैंने कहा दादा कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता है, सब काम सेम है यार। मुझे आप ऐसा मत फील करो, ऑकवर्ड मत फील करो, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ। तुम जो काम दोगे, तुम मुझे गाड़ी साफ़ करने के लिए बोलो, मैं गाड़ी साफ़ करके दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस टाइम पे उसको बहुत अच्छा लगा था। उसने मुझे बोला था बहुत प्राउड फील हो रहा है तेरा, मतलब तेरे से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि तू इस तरह से ये सब चीज़ें कर सकता है। लेकिन वो टाइम मेरा ऐसा था कि मुझे कुछ ना कुछ करना था, खुद को साबित करना था, मैं कुछ भी कर सकता था। तो मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की। कारे दुरावा करके एक सीरियल है, और एक सीरियल है उसकी नाम नहीं याद आ रही है, ऐसे प्रीति परी तुझवरी, ये एक सीरियल है, मराठी सीरियल है, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी मैं करता था। बहुत टेंशन आता था गाइस, बहुत टेंशन। तो मैंने वो तकरीबन एक पता नहीं कितने महीने किया, मैंने 6 महीने तो किया होगा। उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे वो जमा नहीं, बहुत हार्ड था वो। तो अरे यार एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो ब्रो, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, रुको मैं ज़रा वीडियो बना रहा हूँ। ओके सॉरी। तो मैं इसमें कुछ भी कट नहीं करने वाला हूँ, ये वीडियो जो है वो ऐसे ही रहेगी, बड़ी हो छोटी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं आपके सामने सब शेयर करना चाहता हूँ। तो ये सब काम हो रहे थे मस्त, मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग का भी काम किया है। लेकिन इन सबसे पहले ना, जो मैंने आपको बताया कि मैंने बैंक में एज अ सेल्समैन काम किया था, तब की मुझे फीलिंग लाइक मेरे घर पे ना गाइज, मेरे डैड है ना, वो बहुत एक रिस्पेक्टिव इंसान है। मतलब
कहते हैं ना कि एक बड़े लेवल पे, तो बड़े लेवल वाले इंसान का बेटा अगर सेल्स एज अ सेल्समैन जॉब करे तो शायद कुछ अलग सोसाइटी में ये हो, ऐसी चीज़ होती है। लेकिन उस वक्त ज़रूरत थी क्योंकि घर में बहुत से प्रॉब्लम थे जो मैं एक्चुअली शेयर नहीं कर सकता आपसे, लेकिन घर में बहुत से प्रॉब्लम थे, इसलिए मैंने वो सेल्समैन का जॉब चालू किया था। लोगों के घर जाके अकाउंट बनवाना लगता था, लेकिन उसमें भी पहचान नहीं दिखाता था कि मैं कौन हूँ, मैं छुपाता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं जाता था, अकाउंट बनाता था। बहुत सारे अकाउंट बनाए मैंने, मैं बहुत सारे टारगेट कंप्लीट करता था, मतलब मुझे इंसेंटिव वगैरह में मजबूत आता था। पहले पहले बहुत शर्म आती थी गाइस, क्योंकि इन सब की आदत नहीं थी, क्योंकि कॉलेज ही ख़त्म हुआ था हाल ही में और ये सब एकदम अजीब सा लग रहा था। तब लोग ऐसे देखते थे, वो कैंप रहता था ना, कैंप में खड़े होकर लोगों को अकाउंट बेचते थे, तो अजीब सा लगता था उस टाइम पे। लेकिन वो काम है, तो मैं काम को लेके बहुत सीरियस होता हूँ, मेरा कोई भी काम हो, लेकिन अजीब सा तो लगता था क्योंकि मेरे लिए वो नया जॉब था, एक्सपीरियंस नया था। तो वो मैंने तकरीबन 1 साल किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया, और 1 साल में मैंने छोड़ दिया वो, क्योंकि पता नहीं मुझे जम नहीं रहा था, मुझे समझ में नहीं रहा था, मेरे से जॉब नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता था, फीलिंग आती थी। मैंने वो छोड़ के स्विच किया मेरे एक दादा के यहाँ पे, वहाँ पे मैंने 4 साल काम किया। वो दादा ने मुझे कभी भी कुछ भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसके अंडर काम कर रहा हूँ या कुछ, लेकिन मैंने बहुत सी चीज़ें सीखने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो भी इतना जमा नहीं। फिर मैं वहाँ से निकला और मैंने एक बीपीओ ज्वाइन किया जो ठाणा में है, और वो ठाणा में बीपीओ ज्वाइन करके मैं वहाँ पे ज्वाइन हो गया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पता नहीं गाइस, पता है आपको पता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकाल के जब कहीं पे दूर रखा जाता है ना, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हो। वैसा मेरे साथ हो गया था उस टाइम पे, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। लेकिन मेरे साथ अभिजीत था, अभिजीत आपको पता है मनी में हो, वो मेरे साथ था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करता था उसके साथ कि यार अभिजीत है अपने साथ, अपन कर सकते हैं। और मैं मतलब यहाँ तक कि अपने टिफ़िन में से कोई थर्ड पर्सन अचानक से खा लेता है ना, ये भी मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि यह आदत नहीं थी। बस स्कूल टाइम पे वगैरह अलग सीन रहता है, क्योंकि वो अपने सब जीवा भावाचे दोस्त रहते हैं, लेकिन ये एकदम अजीब, एकदम अलग अलग माहौल जो मेरे साथ बैठ रहे, वो फिर अचानक सब जाके वहाँ पे एक सिगरेट जोन रहता है, दारू नहीं, सॉरी, सिगरेट जोन, ये यार पीपीओ में रहता है यार नॉर्मली, तो वहाँ पे जाते थे, सुट्टा मारते थे सब ग्रुप में, और मैं उनको देखता रहता था, और वो मुझे देख के बोलते थे तू सिगरेट नहीं पीता है? मैंने बोला नहीं भाई, कमाल है यार। मैं बोला हाँ नहीं पीता। तो क्या पीता है? मैं बोला मैं दूध पीता हूँ। तब उस टाइम पे मेरी बॉडी अच्छी थी, तो कोई ज़्यादा मजाक करने की रिस्क नहीं लेता था। अभी थोड़ा खंग गया हूँ, लेकिन बॉडी हो जाएगी, टेंशन मत लो। तो वो जो बीपीओ का जो सिस्टम है ना, तो वो मुझे जम नहीं रहा था, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ मेरे लिए सब नया नया चीज़ था। लेकिन वहाँ पे मैं धीरे धीरे ढल रहा था, धीरे धीरे कर रहा था सब काम, बहुत अच्छा काम कर रहा था। यहाँ तक कि मैं मेरे ट्रेनिंग पीरियड को छोड़ के, पहले 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रहता है, तो वो छोड़ के आगे के तकरीबन मेरा जॉब छूटने तक का मेरा जो रिकॉर्ड था, वो मेरे टीम में सबसे बेस्ट था। हालांकि मैं महीने में 10-10 दिन छुट्टियाँ लेता था, लेकिन मेरा रिकॉर्ड बेस्ट था, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं मेरे काम में बहुत फोकस रहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये चीज़ें। तो मेरी जो टीएल थी वो भी बहुत खुश थी मेरे से। वो बोलती थी कि यार तू इतना सब अच्छा करता है, तू सब मैनेज ज़बरदस्त करता है, लेकिन छुट्टियाँ बहुत लेता है यार। तो मैं बोलता था मैडम मुझे मेरे घर से यहाँ पे आने में बहुत स्ट्रगल होता है, कभी कभार मैं आलस कर देता हूँ, क्या करूँ, और थोड़े घर में इश्यूज रहते थे, तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ती थी। और मस्त चल रहा था ये 1 साल का जो जॉब है ना गाइस, इस जॉब को मैं बिल्कुल नाम नहीं रखूंगा। इस जॉब ने मुझे वो सिखाया है जो मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। मुझे गुस्से पे कंट्रोल करना सिखाया, मुझे लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाया, मुझे ट्रैवल करना सिखाया, मुझे स्ट्रगल करना सिखाया। सब चीज़ें मुझे इस 1 साल में बहुत चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन फिर वहाँ पे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर थोड़ा टॉक्सिक अलग लेवल पे था, इसलिए मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा। लेकिन अभिजीत वहाँ पे कंटिन्यू हो रहा था, अभिजीत ने भी वहाँ पे 6 महीने बाद छोड़ दिया। फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ा और मैं दूसरी जगह ढूंढ रहा था। मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया क्योंकि बहुत टॉक्सिक थिंग्स हो रहे थे, क्योंकि आपको बीपीओ में पता है कैसा सीन रहता है, तो होते अपने अपने, हर एक बंदे का अपना अपना विषय होता है। तो मैंने वो छोड़ दिया था। फिर मैंने दूसरे जॉब ढूंढे,
1-2 जगह इंटरव्यू दिए थे और एक जगह पे इंटरव्यू पास भी हुआ था, लेकिन वहाँ पे सैलरी बहुत कम थी उस टाइम पे। मुझे मतलब मैं जहाँ पे पहले था वहाँ पे मुझे अच्छी सैलरी थी और यहाँ पे मुझे कम सैलरी से स्टार्ट करना पड़ रहा था, तो वो मुझे जम नहीं रहा था। उस टाइम पे मैं घर आके बैठा था, माँ को बोल रहा था कि इस जॉब के बारे में सब डिटेल बोल रहा था, तो आई बोल रही थी कि देख क्या करना है तू सोच ले, ऐसा वैसा। तो उस टाइम पे मेरा दादा आया, उसने मुझे बोला कि देख तुझे अगर स्क्रिप्ट राइटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है तो वो कर ले। मैंने वो चालू किया, स्क्रिप्ट राइटिंग चालू किया और 6 महीने वो ट्राई किया, बट वो भी बहुत हेडेक था, बहुत सोचना पड़ता है भाई, स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत हार्ड होता है। जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उनको बहुत रिस्पेक्ट है भाई साहब, आप खतरनाक हो, डायलॉग लिखते हैं तो जो सीरियल्स के वो अपन बबड़िया को वगैरह बोलते हैं, लेकिन भाई वो लिखना बहुत हेडेक का काम होता है। रात को कभी भी कॉल आता है, कभी भी उठ के स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़ती है, उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है, 2-3 घंटों का टाइम रहता है भाई, डेंजर। तो वो 6 महीने में मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने एक बार शूट में दादा के साथ गया, जो मैंने आपको बोला, दादा को बहुत पसंद आया। एक ही बार गया मैं, क्योंकि उसके बाद शूट में जाने के बाद मुझे दादा ने 4,000 रुपये दिए थे और मुझे बोला था देख इतने ही दे रहा हूँ, लेकिन इतना ही बजट है अपने कास्ट का, तो एडजस्ट कर लेना। कास्टिंग जो जितनी भी थी उसमें से जो भी था, तो मैंने बोला दादा मैं ठीक है 4,000 मतलब पैसे की ज़रूरत तो है, लेकिन ऐसा टेंशन नहीं कि आप ज़्यादा ही पैसे दो, मैं खुश हूँ जो भी है। तो मैंने उससे पैसे लिए। फिर मैं ऐसे ही, मुझे गेमिंग का शौक है तो खेलता रहता हूँ। तो ऐसे ही मैं एक दिन खेलते खेलते मैं यूट्यूब पे टाइम पास कर रहा था, तो लाइव देखा एक बंदे को, वो लाइव कर रहा था, गेमर कट्टा करके। मैंने सोचा यार इसके साथ मतलब अपने को पसंद आता है, जैसे आप मुझे पसंद करते हो वैसे मुझे वो पसंद आया। मैंने बोला चलो इसके साथ खेलने को मिलेगा तो मज़ा आएगा। फिर मैंने उससे कांटेक्ट किया, उसने मुझे खेलने को भी लिया, मज़ा आया, उसके साथ खेलना चालू किया। इसके साथ साथ पैरेलली अनूप भाई और मेरी बहुत चर्चाएं होती थी जॉब को लेके, बहुत चर्चाएं होती थी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि एट द एंड मुझे पता था मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बिजनेस करने के लिए अपने पास फाइनेंस नहीं था। मैंने बहुत ट्राई किए लोन के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए ट्राई किया, बट सब फेल हो रहा था। नए नए आइडियाज़ निकाल रहा था, मेरे दोस्त है, अनिल है, अभिजीत है, अनूप है, उनके साथ मिलकर आइडियाज़ निकाल रहा था, सब फेल हो रहा था। तब जाके अनूप भाई ने थोड़ा सा मुझे सजेस्ट किया, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया था, बट उसने मुझे सजेस्ट किया तू गेम खेलता है, ठीक है, मतलब इतना टेंशन है आसपास में, सब जगह पे टेंशन, लेकिन गेमिंग छोड़ नहीं रहा हूँ मैं, क्या गेम खेल रहा हूँ क्योंकि वो मेरा पैशन है, मैं पागल हूँ गेम्स के लिए। तो मैं खेल रहा था, तो तू इतना खेलता है तो काम करना, वो कट्टा जो करता है ना, तू भी लाइव करना स्टार्ट कर दे। और इसी टाइम पे कट्टा के ऑडियंस भी उसको पूछती थी कि तेरे पीछे वो बकबक कौन करता रहता है, उसका नाम क्या, मेरा नाम पूछती। तो कट्टा भी मुझे बोला कि तू चालू करना ब्रो, कि तू भी स्ट्रीमिंग चालू कर सकता है। तो मैंने उससे कुछ हेल्प ली स्टार्टिंग में, डिस्कॉर्ड वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, लाइव आने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, उसने बेसिक मुझे समझाया, OBS स्टूडियो का वगैरह। डिस्कॉर्ड का उसने काफ़ी हेल्प किया, यहाँ तक कि तो आज भी वो डिस्कॉर्ड पे मेरे उसका मेन रोल है आज भी, क्योंकि वो मैं हटाना ही चाहता हूँ, क्योंकि वो एक अठवण है मेरे लिए। तो मैंने चालू की अनूप भाई के साथ मिलके, धीरे धीरे PUBG PC चालू की और तकरीबन 1 महीना हो गया PUBG PC चालू की। और पैसे का थोड़ा इशू था, तो माँ बोलती थी देख तू जो कर रहा है सही है क्या। मैं जॉब का देख रहा था, फिर ये भी कर रहा था, जॉब का देख रहा था, ये कर रहा था, कंटिन्यू चल रहा है। फिर एक जॉब लगा मुझे, और उस जॉब के चलते मुझे थोड़ा टाइम मिलता था कि मैं स्ट्रीम कर पाऊँ, कि मैं मतलब रात को या दोपहर को या फिर जो भी रहता था उस तरह की, मतलब उस जॉब को आप जॉब नहीं कह सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि वो, मैं बोलता हूँ उसको फैमिली बिजनेस, बट वो एक तरह का मेरे लिए जॉब है, ठीक है। अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, चाहे वो फैमिली बिजनेस हो, लेकिन वो जॉब है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो मेरा वो चालू था और ये भी चालू मैंने कर दिया। मैं दादा को बोलता था, मेरा एक दादा है, उसको मैंने बोलता था कि मुझे जल्दी जाने दो ताकि मैं ये सब कर सकूँ। मैं जल्दी आता था, ये स्ट्रीमिंग का ट्राई करता था, जल्दी आओ स्ट्रीमिंग करूँ, और मैं स्ट्रीमिंग करने लगा, जॉब करने लगा, पैरेलली करता था। कभी कभार मुझे लेट आना होता था, कभी कभार इंटरनेट का इशू होता था, कभी कभार तो मैं जल्दी आने की कोशिश करता था। मतलब जैसे कि मैं सुबह उठ के जाता था तकरीबन, आप फ़र्ज़ करो 7 बजे, और मैं आता था शाम को 8 बजे, कभी कभी 9 बजे, लेकिन फिर भी मैं जब भी मुझे टाइम मिलता था 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे मैं स्ट्रीम करता था। तो ये सब चलता था। इसमें है ना बहुत से अप्स एंड डाउन से गाइस, सब याद नहीं है, बट जो भी याद है मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा वीडियो बहुत
लंबा बनेगा, आप बोर हो रहे हो, आई नो, मे बी और मे नॉट बी, बट जो भी है सुनो यार, आपको सुनना पड़ेगा। ये सब अप्स एंड डाउन से मुझे आधी चीज़ें याद नहीं है, बट बता रहा हूँ कि मैं जॉब को एडजस्ट करते करते, मतलब उस जॉब को एडजस्ट करते करते मैं स्ट्रीम करता था। और हाँ, मेरा पहला चैनल बहुत अच्छे से चलने लगा था, बहुत मस्त चलने लगा था। और वो चैनल चालू हुआ था तब ये पेटीएम का जो अमाउंट वगैरह रहता है, पेटीएम डोनेशंस, गूगल पे वगैरह, ये सब मैंने डाला नहीं था। मुझे ऑकवर्ड फील होता था कि ये डालने से ऐसा लोग पैसा देंगे तो मतलब वो अलग नहीं लगेगा वगैरह। तो मुझे बहुत बंदे चैट में बोलते थे कि हम आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए जो आप हमारे लिए कर रहे हो, मैं एंटरटेन कर रहा हूँ, ऐसा उनका कहना था उस टाइम पे। हालांकि उस टाइम पे मेरी मरियल जैसी स्ट्रीम रहती थी, बट उसको उनको एंटरटेन होता था। तो ऐसे करते करते चालू हो तो एक 2-3 महीने की स्ट्रीम और ये कंटिन्यू चल रहा था। फिर मैंने माँ को बोला कि मैं थोड़ी सी रिस्क ले रहा हूँ और मैं ये स्ट्रीम कर रहा हूँ और वो जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि वो जॉब में ना मेरी कोई प्रोग्रेस मुझे दिख नहीं रही थी, बट एटलीस्ट एक थोड़े से पैसे आ रहे थे, समझ रहे हो ना। अगर थोड़े फार पैसे, लाइक मेरे 8,000 महीने के आ रहे थे उसमें, और मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा 2-3 हज़ार जाता था, तो 5-1 हज़ार की सेविंग होती थी। और मैंने आई को बोला था कि देखो आई, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, बाकी ये जो 5-8 हज़ार है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, हम देखते हैं कैसा क्या करने का है। और स्ट्रीमिंग करता था, बहुत सपोर्ट मिलने लगा था बंदों का धीरे धीरे। उसकी बीच की अगर जर्नी बोलूँगा ना गाइस, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्टकट में बोलता हूँ। पीसी पबजी चालू किया था, पीसी पबजी को दिन में 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ते थे, लेकिन मैक्स टू मैक्स सपोर्ट आया वो पबजी मोबाइल की वजह से। चाहे वो बैन है, लेकिन वो मेरा सब कुछ है। तो पबजी मोबाइल की वजह से बहुत फटाफट व्यूअर्स है। पबजी मोबाइल को मुझे पबजी मोबाइल सजेस्ट किसने किया है पता है? अभिजीत ने, मनी में होने। मैंने मुझने बोला पबजी मोबाइल चालू कर, एक गेम आया है एंड्रॉइड पे खेल सकते हैं, मज़ा आएगा। हमने चालू किया और उसको रिस्पॉन्स भी बहुत आया। और मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि इंडिया में पबजी मोबाइल का स्ट्रीमिंग मैंने किया है शुरुआत, यस मैं बोल सकता हूँ। और फिर बहुत अच्छा सपोर्ट आया, बहुत सब अच्छा चल रहा था। अचानक से इंटरनेट दिक्कत देने लगा, मतलब जॉब का टाइमिंग और ये टाइमिंग थोड़ा मिसमैच होता था। ऊपर से इंटरनेट की दिक्कत, ऊपर से चैनल पे स्ट्राइक आ गई, वो दिक्कतें, नया चैनल बनाना पड़ा, वो एक धक्का। लेकिन इन सब से ओके होके धीरे धीरे पब्लिक का प्यार मिलने लगा, सब कुछ होने लगा और ये चैनल ग्रो करने लगा। इन सब चीज़ों में बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें गाइस जो आपको बोलूँगा ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए वो नहीं बोल पा रहा हूँ। बट इतना ही बोलता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ आपने मुझे इस लायक कैसे समझा, कितना प्यार दिया। और आज मेरी 2-3 साल पहले की लाइफ जो है ना गाइस, वो जब मैं सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है वो क्या लाइफ थी। उस लाइफ में जो मैं ठाणा में जाता था ना गाइस, मैं निकलते वक्त अपने पास कुछ अमाउंट रखता था। और ऐसा नहीं है कि घर से मुझे प्रॉब्लम थी कोई, बट मतलब घर वाले ऐसे होते कि घर वालों के पास अगर 100 रुपये भी होंगे तो वो आपको दे देंगे कि जा बेटा लेके जा। लेकिन अपने को एक अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं और अभिजीत दोनों ये बोलते थे कि अभी आज तू टिफ़िन लेके आ कल मैं टिफ़िन लेके आऊँगा। इस तरह से अपने दोनों के पैसे बचेंगे, अपन हाफ टिफ़िन खाएंगे। कभी कभार तो मेरा एक दोस्त है मन्या, वो हमारे लिए 15-15 रोटियां लेके आता था, फिर हम उसमें से खाते थे। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि एक वड़ा पाव हमने खाया है। और कभी कभार नहीं, एक्चुअली बहुत बार हुआ है कि हम एक ही वड़ा पाव खाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी बुरा लग रहा है, उस टाइम पे कोई ये नहीं था कि ये है एक ही वड़ा पाव खाना पड़ रहा है यार, क्या यार रो रहे यार, ये क्या जिंदगी अच्छी यार, क्या अर्थ है, क्या रोना बिल्कुल नहीं था भाई। एक वड़ा पाव भी खाएंगे लेकिन चौड़ में रहेंगे, ऐसा छाती पूड़ी करके चलता था जैसे लोगों को लगेगा भाई क्या विषय है, इसका तो नाद नहीं कर सकते। ऐसा था, ऐसा लाइफ था। अभी शेयर कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे इतनी बुरी लाइफ नहीं थी। चाहे दिन में एक वड़ा पाव मिले, लेकिन दिमाग सेटिस्फाई होना चाहिए भाई साहब, और अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि तुझे आगे बढ़ना है, चाहे तेरी कितनी भी कंडीशन बैड हो। मेरे सपने यही थे कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, और बहुत बड़ा बनना है मुझे। अभी तक मैं बड़ा नहीं बना हूं, लेकिन आपने मुझे उस स्टेप पे पहुंचा दिया है कि अब मैं आगे धीरे धीरे बढ़ सकता हूं आपकी मदद से। क्योंकि मेरी जो स्टेप्स है, मेरी स्टेप्स की बुनियाद है, मुझे चलने के लिए जो जोर है, हर एक चीज़ आपका ही है, आपकी दी हुई है। जो गाड़ी मैंने ली है
उस गाड़ी के बारे में सोच भी नहीं सकता था मैं कभी लाइफ में। जो गाड़ी आपने मुझे दी है, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, आपने मुझे दी है, क्योंकि आपका ये सब हर एक चीज़ आपकी है, हर एक चीज़ आपकी है। आज मेरी माँ हंसती है तो उसकी वजह आप हो और मेरी पूरी फैमिली मुझ पे प्राउड करती है, उसकी वजह आप हो। और आई नो लोग मुझे बोलेंगे यार तू इमोशनल गाय हो रहा है, लेकिन विषय ऐसा है कि मायने रखता है बहुत आपका। आई नो मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ कभी कभी इंस्टाग्राम में कि चाहेला ये श्रीमान रिप्लाई नहीं देता, ये बड़ा आदमी बन गया है क्या, ऐसा ऐसा। लेकिन गाइस हार्ड होता है, सबको रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी दिक्कतें होती है यार, समझो बात को। लेकिन मैं आपकी तरह नॉर्मल इंसान हूँ, बस इतना हार्ड होता है ना रिप्लाई देना। आई शपथ एक टाइम पे अगर इतने बंदे मैसेज करेंगे कैसा दोगे रे रिप्लाई, जरा समझो बात को। लेकिन आज तक मुझे जिन लोगों ने अप्रिशिएट किया है, जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया है, जिन लोगों ने मुझे शेयर किया है, जिन लोगों ने मुझे वायरल किया है, उन सब का मैं बहुत शुक्रियागुजार हूँ। और हमेशा रहूँगा ऐसा गावा डुक्कर, हमेशा रहूँगा और हमेशा ऐसे ही आपको हंसाता रहूँगा। क्योंकि अगर आपने मेरी रोती लाइफ को हंसाना दिखा दिया है तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि मैं आपकी रोती लाइफ को हंसाना सिखा दूँ। तो मैं आपको ऐसे ही हंसाता रहूँगा, ऐसा ही कुछ ना कुछ कंटेंट लाता रहूँगा आपके सामने। और शुक्रिया मेरी लाइफ बदलने के लिए। भगवान की दया से आप सब अच्छा चल रहा है और आगे भी चलेगा। और एक दिन मेरी एक स्टेप होगी कि मैं एक स्टेबल स्टेप पे आऊँगा ना। अभी मैं स्टेबल स्टेप पे नहीं हूँ गाइस, देखो आपको भी पता है कि पहले खुद का बेस पावरफुल करने का है और उसके बाद लोगों का। तो पहला मुझे एक पावरफुल बेस बनाना है और उसके बाद मेरे कुछ प्लान है रिगार्डिंग श्रीमान फाउंडेशन, रिगार्डिंग सब चीज़ें। आपको तो पता है मेरे क्या क्या ख्याल है और क्या क्या मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे उस लेवल पे जाना ज़रूरी है, तो उसको टाइम लगेगा। लेकिन एक दिन अपन उस लेवल पे भी जाएंगे और सब चीज़ करेंगे। तो थैंक यू सो मच इस 1 मिलियन के एक अवार्ड के लिए। वो यूट्यूब से अवार्ड आएगा ना, उससे लाखों गुना ज़्यादा ये आप सबका प्रेजेंस है मेरे लिए। आप सब मेरे लिए हमेशा रहते हो और आपकी वजह से यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे लोग बहुत रिस्पेक्टिवली मुझसे बात करते कि श्रीमान, अरे श्रीमान भाई, ये श्रीमान भाई भी बोलते हैं मुझे, श्रीमान दादा, श्रीमान भाई। इतना बड़ा क्यों करते मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उसके लिए शुक्रिया, बहुत प्यार आपको, बहुत इज्जत। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की मेरे जॉब लाइफ के बारे में। फ्यूचर में 2 मिलियन के बाद और कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे शेयर करेंगे। लेकिन एट दी एंड मैं आपको यही चाहूँगा कि आप मुझे एज अ श्रीमान ही पहचानो, सिद्ध नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि श्रीमान ही आपका है और आप श्रीमान के हो। और आप हमेशा बोलते हो मुझे तुझसे मिलना है, मुझे तुझसे मिलना है। तो गाइज प्लीज़ गुस्सा मत करो, पाया पड़तो, गुस्सा मत करो। देखो मिलना वगैरह ठीक है, लेकिन मैं एक्चुअली एक नॉर्मल कॉमन लड़का हूँ यार। और देखो काम वगैरह होते हैं, सब चीज़ें होती है, एक लाइफ होती है अपनी। तो मिलना मिलाना ये सब मीटअप में ही करेंगे, पर्सनल लेवल पे फिलहाल नहीं यार। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर्सनल लेवल पे नहीं। बहुत बंदे मिलते हैं और लवनेंद्रिय लाल होती है। मैं इसी वजह से बोलता हूँ, मुझे बहुत बंदे क्यों पूछते हैं पता नहीं, किसी दूसरे को तो पूछते नहीं, मेरे को ही पूछते हैं कि ए भाई तू रहता किधर है? क्यों? अपन मीटअप में मिलेंगे ना, राड़ा करेंगे 100%। भीड़ की डर लगता है मेरे को, लेकिन मैं राड़ा करेगा मीटअप पे, ठीक है? सो शुक्रिया, ओके, टाटा, बाय बाय। 30 मिनट का वीडियो मैंने बना दिया। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा ये सब कहानियां सुना के। अगर आप बोर हो गए होंगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इतना बड़ा वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी था। बाय गाइज, लव यू, वॉट्स फॉर आवर वाप्स।